So the question says if x is directly proportional to y, I am translating this sentence x is directly proportional to y mathematically like this. X is directly proportional to y. So this will be written as x is equals to ky. Now x is directly proportional to y and x is 4.5 when y is 3. So these are the two corresponding values. ये दो आपस में पेयरिंग वैल्यूज हैं x and y की, कि जब x 4.5 है y 3 है. There are three parts in this question. Number one, you have to find an equation connecting x and y, यानी कि the two variables. In part 2, y is given, x you have to find out. In part 3, x is given, y you have to find out. So look at part 1, how to do part 1. Step number 1, focus on the standard equation. This is the standard equation. In this equation, you are going to input the given values of x and y. आप उस पेयर को इसमें इनपुट करोगे, x and y के उस पेयर को इनपुट करोगे जिसका x भी गिवन है और जिसका y भी गिवन है. दिस इज द पेयर जिसकी दोनों वैल्यूज हमें पता है. ठीक है, अगर हम पार्ट 2 को देखें, पार्ट 2 में x पता नहीं है, y पता है. पार्ट 3 को अगर देखें तो y पता नहीं है, x की वैल्यू पता है. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें x एंड y दोनों की वैल्यूज गिवन. इसको हम इनपुट करेंगे, x की जगह x 4.5, y की जगह y 3. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स. इससे क्या होगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 45/30. नाउ सिंप्लीफाई, 3 15s and 3 10s. Anything divided by 10, the decimal shift to the left. K will be equals to 1.5. Once you have the value of K, you put it back into the equation. जब आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसको वापस से इक्वेशन में इनपुट करोगे. जब वापस से इनपुट कर दोगे तो आपके पास जब आप वापस से इनपुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y आ जाएगा. ठीक है, देखिएगा x इज इक्वल्स टू ky था ना, तो बजाय k लिखने के आप लिखें 1.5y. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y. Once you have the equation connecting, your work becomes easier. ठीक है, एक दफ़ा equation connecting जब आपके पास आ गई, अब आपका काम आसान हो गया. अब आप क्या करोगे, सिंपली इस equation में जब x इनपुट करोगे y आ जाएगा, जब y इनपुट करोगे तो x आ जाएगा. ठीक है, so look, in part 2 the value of y is given, तो y की जगह आप लिखेंगे 6, y की जगह 6 लिखेंगे, x की वैल्यू 9 आ जाएगी. How did I directly solve this? इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ. Anything multiplied by 1.5 कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा. यहाँ हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से. पहले आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 6. 6 1 जा 6. फिर आप 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो. 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको हाफ कर दें. 6 का हाफ 3 होता है, तो 6 and 3 जब प्लस होगा ये क्या बन जाएगा, 9. ठीक है, so the value of x is 9. 6 multiplied by 1.5, this becomes 9. Now in part 3, the value of x is given. So again use the same equation. इसी equation को यहाँ use करेंगे. x is equals to 1.5y. In place of x you will write 12. Now solve this equation. 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 10 सो दैट द डेसिमल इज रिमूव. ये बन गया 120, ये बन गया 15. 5 के टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 3 1 जा एंड 3 8 जा. सो द वैल्यू ऑफ y इज 8. सो इफ आई हैव टू recap,
x है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हमने लिखा x इज इक्वल्स टू के वाई। देन x एंड 4, x की वैल्यू 4.5 है, y की वैल्यू 3 है। इसको हमने इनपुट करके k की वैल्यू फाइंड की और इस k को वापस इनपुट किया इस इक्वेशन में। जब वापस इनपुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कनेक्टिंग द टू वेरिएबल्स, वी गेट दिस इक्वेशन। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। वंस यू हैव द इक्वेशन कनेक्टिंग, आप इसमें x इनपुट करोगे तो y आएगा, y इनपुट करोगे तो x आएगा। पार्ट 2 में हमने y इनपुट किया, x की वैल्यू आ गई 9। पार्ट 3 में हमने x इनपुट किया तो y की वैल्यू आ गई 8।